बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। तो जिस दिन से मैं शॉपिंग करके आई हूँ, घर में मेहमान आए हुए थे माशाल्लाह से। मेरी नंद आई हुई थी और उसके बच्चे, और शोर शराबा रहता था। और वैसे भी उनके सामने बहुत कम मैं व्लॉगिंग करती हूँ या वीडियोस शूट करती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ थी, बच्चे थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना था। छुट्टियाँ हुई थी उनके बच्चों को भी, तो कल शाम को वो लोग चले गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो शॉपिंग में नहीं दिखा सकी आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। और अभी मेरी अम्मी भी मुझे ये बात कह रही थी कि मैं हमेशा से जब भी मैं लाहौर जाती हूँ शॉपिंग करने तो लाखों की शॉपिंग करके आना, लेकिन जिस तरह के अब हालात हो गए और मामलात बन गए हैं, तो मुझे मामा ने बड़ा समझाया कि तुम अभी पहले की तरह शॉपिंग नहीं करो, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो लेना। जैसा कि मेरी आदत है कि जब मैं बाज़ार जाऊँ तो जो चीज़ मेरे पास पहले से मौजूद भी हो और मुझे पसंद आ जाए तो मैं ले लेती थी। जैसे लंच बॉक्सेस हैं, ये वाटर बॉटल्स हैं, बच्चों के पास ऑलरेडी दो दो तीन तीन हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं लगती है, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इन लोगों के लिए ले लेती थी कि मेरे बच्चों के लिए ये ले लूँ। फिर पहले जो है ना वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती थी। तो एक ये दूसरों के लिए भी वसीला बना हुआ था कि किसी और के काम आ जाती थी वो चीज़ें। लेकिन अम्मी का ये कहना था कि अब जो है ना तुम्हें अपने घर को बहुत अच्छे से लेके चलना होगा, अब वो मामलात नहीं रहे। तो मेरी आई हुई थी सैलरी, स्कूल तो खैर मैंने अब छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया, लेकिन जो मेरे बकाया जात थे वो मुझे मिले थे और मैंने कहा चले जी जैसे अल्लाह बेहतर करेगा। तो एक दफ़ा जो है मैं उनके साथ खूब अच्छे से शॉपिंग कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह प्लानिंग के साथ चलूँगी। अच्छा जी, बातें तो फिर होती रहेंगी, तो मैं अभी करती हूँ स्टार्ट अपनी शॉपिंग दिखाने, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। अपने लिए तो कम ही की है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ली हैं, किचन की चीज़ें ली हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चे जो है ना मेरे, उनको दूध देना होता था कप्स में, तो उसके लिए मैंने दूसरे कप भी मंगवाए थे। तो ये कप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये ईरानी कप हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक है। और ये पिंक कलर में आयत के लिए लिया है, ब्लू कलर में लिया है कुमैल के लिए, वहाँ वैसे भी डिफरेंट कलर्स थे, और ये रेड मैंने अपने लिया है। और ये 900 के मैंने 3 ले लिए थे, तो मैंने कहा 3 ही काफ़ी हैं और है भी ओपन, तो बच्चों के लिए ये ले लिया। ये लंच बॉक्सेस अक्सर ना मैं एक है ब्लॉगर, उसकी मैं वीडियोस देखती हूँ, इनके पास लंच बॉक्सेस तो 2-3 थे, लेकिन ये मैंने ले लिया एक्स्ट्रा, और ये एक ही लिया है। फिर मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, मैंने कहा कभी कुमैल ले जाया करेगा, कभी आए तो फ्राइडे के फ्राइडे या वैसे, तो इसके ना पोर्शन ज़्यादा थे इसलिए मैंने लिया। अदरवाइज़ जो इनके पास है उनके 2 पोर्शन वाले हैं, तो इसलिए इसको लेने की वजह। और ये भी फिर मैंने रेड में ले लिया, ठीक हो गया जी। वाटर बोटल्स इनकी न्यू ली हैं। आयत फातिमा वाटर बोटल्स को तो ख़राब ही बहुत करती है, कभी कैप बंद कर दे कभी कुछ, तो ये ब्लू कलर की लिए हैं। और ये इसका वो कुछ कह रहे थे कि ये, हाँ, ये टेम्परेचर शो करती है बच्चों के लिए। आयत बेटा चेक करें बाहर कौन है दरवाजे पे, देखो बाहर दरवाजे पे कौन है। ये ब्लू कलर की कुमैल के लिए है और ये रेड कलर की आयत के लिए। ठीक हो गया जी। और ये मैंने शीट ली है। मेरी फ्रिज जो थी वो थी तो न्यू ही, लेकिन वो उसके ना स्टैंड जो थे वो ख़राब हो रहे थे, और इसमें उसके पास कलर अवेलेबल नहीं थे। ग्रीन था, पिंक था, मेरा ख्याल था कि ब्लू हो, तो फिर मैंने ये ग्रीन ही ले लिया है। और ये आप अलमारी में, कैबिनेट्स में, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कटिंग करके आप डाल लें और ये ख़राब नहीं होने वाले। अगर इसके ऊपर कोई चीज़ गिर भी जाएगी तो ये गीले पानी से आप धो भी सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। और ये भी मैं अक्सर ना कुकिंग चैनल जो थे, अभी इसको मैंने खोला नहीं है, ये उस दिन वो नीलम आई थी ना, तो रोटियां बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो ये कुछ शीट है, ये भी मैंने ले लिया। ये बड़ी सारी, ये साथ चिपक गई है, इसको क्या हुआ है, चिपकी हुई है, कोई नहीं हो रही रबड़ के जैसे। अच्छा, इसको मैं बाद में खोलूँगी। तो ये शीट मैंने कहा बिछा लिया करूँगी और इसको डेली वॉश भी कर लिया, और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाया करेगी। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे तो मैंने ना, मामा ने मुझे एक कपड़ा बना के दिया हुआ था, वो मैं नीचे बिछाती थी, लेकिन ये ठीक है, उसके ड्राई होने का इशू होना है, इसने साफ़ हो जाता है, कहीं कभी धो लिया, कभी गीलेपन से साफ़ कर लिया। और हम लोग गांव में तो रहते हैं, लेकिन हम लोग ना इतने एडवांस हो गया, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया, चाहे हम गाँव में रहने वाले लोग हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमारी नानियों दादियों के पास हुआ करती थी, हम लोग बचपन में देखा करते थे, अब हमारे घरों में वो चीज़ें मौजूद नहीं है। तो मैंने इतना कोशिश की ना कि मेरे किसी भी रिलेटिव के घर जो एक वो लालटेन होती थी जिसमें मिट्टी का तेल डालते थे,
और जब कभी लाइट जाती थी हमारे बचपन में तो इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि उस वक्त तो यूपीएस वगैरह नहीं होते थे, तो मुझे मिले वो लैलटन, मुझे नहीं मिली, उसकी मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी। अब मैं और भी मज़ीद कोशिश करूँगी, तो फिर ये मुझे अच्छी लगी। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं, और आप लोगों को इस चीज़ का पता शायद है कि नहीं है, लेकिन अब तो नहीं, मेरी कैंडल्स मेरे बच्चों ने तोड़ दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कैंडल लाइट डिनर हो या जो भी खाना हो, कि टेबल के ऊपर कैंडल हो और फ्लावर हो। तो मैं शादी से पहले जब अपने घर में अकेली होती थी ना, कोई बहन भाई तो था नहीं, अकेली खाना खाती थी, तो मैं कैंडल ऑन कर लेती थी, अपनी गुड़िया अपने भालू वगैरह पास रख लेती थी। मैं कहती थी ये मेरे दोस्त हैं, तो साथ लाइट ऑन कर लेती थी। तो इसके अंदर वहाँ भी टाइम इतना ज़्यादा हो गया था बच्चों के साथ शॉपिंग करना, कौन सा सारा, इसके अंदर भी एक कैंडल लगेगी, तो कैंडल ऑन कर दिया करेंगे। तो ये भी ना उस तरह की एक है, उस टाइप की है। तो ये फिर मैंने, इसमें भी बहुत से कलर थे, लेकिन मैंने ब्लैक कलर ही चूज़ किया है। इसको चाहे टेबल पर रख लिया करूँगी और चाहे वैसे यूज़ कर लिया करूँगी। तो यहाँ से ओपन हो जाता है और इसके अंदर फिर कैंडल को ऑन कर लेते हैं। चले जी, अब चलते हैं कमरे में और वहाँ जाके अपने कपड़े दिखाती हूँ आपको। चलो जी, कपड़े निकालती हूँ बच्चों के, और जब मैं अपने बच्चों की शॉपिंग करके आती हूँ मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना। ये वाला तो आयत फातिमा ने पहन भी लिया। जिस दिन से कपड़े लेकर आए हैं कुमैल और आयत लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं जाना होता है, तो हमने कपड़े उस दिन से ना, चाहे घर में पहले जितने भी कपड़े थे ना, सारे न्यू कपड़े जो है ना ये लोग यूज कर रहे हैं। आ जाए, बाकी मैं फिर निकालती हूँ, अभी मुझसे ज़्यादा पकड़े नहीं जा रहे। ये वाला ड्रेस तो उस दिन आयत फातिमा, इसके साथ ना अभी वो दूसरी ब्लैक हाई नेक पता नहीं कहाँ गई है, इसके साथ मैंने ये हाई नेक इनकी 4-5 में ले आई थी, डिफरेंट कलर्स के, रेड भी लेकर आई थी, ब्लैक भी लेकर आई थी। और ये वाला फ्रॉक जो है ना, इसका मैं नेट आपको दिखाऊं करीब से, ये ऐसे का नेट है, डिफरेंट है। इसके पास पहले भी नेट की भी थी, दूसरी भी थी। और ये ब्लैक पैंट, कोशिश तो मैंने की है थोड़े बड़े साइज लेकर आऊँ। तो ये है कि अम्मी तो कहती है अभी इससे भी बड़े तुमने लेके आने थे, ये पता इसका, ये नेट है, सही क्लोज में बन रहा है। तबीयत मेरी फिर से अपसेट हुई। अच्छा, ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। मोमो आप थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। और ये मैंने फैब्रिक बहुत मोटा है, ये देखिए, इसके अंदर वूल का। बच्चों को आप नीचे सिर्फ हाई नेक पहनाएं, ऊपर ये फ्रॉक्स पहनाएं। इसका ये तो मुझे अम्मी कह रही थी, इसका ये तुम्हें होगा कि ये सिर्फ सर्दी में ही पहन सकती हैं, दरमियाने मौसम में नहीं पहन सकती, क्योंकि ये बड़ा मोटा है। तो दूसरे जो फैंसीज होते हैं वो हर मौसम में यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर बच्चों की सर्दी का टेंशन नहीं होती, इनको नीचे 10-10 पहनाएं। और जब भी मैंने शॉपिंग करनी होती ना आयत फातिमा की, मुझे डेनिम इस कदर पसंद है ना कि मेरे साइज़ की मुझे कुछ मिलती नहीं, वो फिर बहुत ज़्यादा फिटिंग में होती है, अच्छा नहीं लगता फिटिंग में कपड़े पहनना। और मुझे इतने पसंद है, मैं अपने भी लिए भी शादी से पहले तो फिर मैं जितनी स्लिम थी बहुत यूज़ करती थी। मैं जब भी शॉपिंग करनी है, मैंने आयत फातिमा के डेनिम में मस्ट है, मैंने एक ड्रेस लेना होता है, और कोशिश होती है डिफरेंट लुक। और ये भी लॉन्ग है, तो फिर मैंने कहा इतने महंगे आते हैं, इस साल भी आए तो अम्मी की बात माननी है, तो अगले साल ना जाने कैसे हालात हो, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे इतना तवक्कल है कि अल्लाह इससे भी ज़्यादा देगा। और इसके साथ में इसकी गिराफ पैंट है, ये मैंने सेपरेट चीज़ें ली थी, बाद में घर में आके ना मेरी आदत है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं ले लेती हूँ, और फिर बाद में घर में आके ना मैंने इनके पेयर बनाए हैं। और ये रफ में इसके पास पैंट नहीं थी, ये एक ली थी, तो फिर ये ऐसे इसका पेयर बन गया। और ये बहुत डिसेंट सा कलर स्कीम थी इसकी, बहुत डिसेंट लगा मुझे। ये इस साल आयत को मैंने ज़्यादा पहनाना है, तो इसका कलर स्कीम लाइट है, लेकिन ये मुश्किल से इसको इस साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा ये यूज़ करवा लूँगी। ये भी बड़ा अच्छा है इसका। और इसके साथ ये लाइनिंग में ना मैंने, उनको तो निकालना भी मुश्किल है, अब ले ली थी पैंट, ये इसके साथ कर लिया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन होगी, डार्क ब्राउन मेरे पास नहीं था तो वो कर ली। और ये लिया, ये जर्सी स्टाइल में ग्लिटर में है, इसकी ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लगा था। ये पॉकेट्स हैं इसकी,
और इसके साथ भी जो पैंट ली है ये मैंने सेपरेट ही ली थी और बाद में घर आके इसकी सेटिंग की है। तो ये हो गया। ये आई फातिमा की एक मैंने ब्लैक कलर की ली है हाई नेक। मोमो आगे आ जाए आप थोड़ा सा। और ये ब्लैक कलर की ली है, ये वूल का नहीं है, रेशमी सा कपड़ा है, ऐसे फ्लेक्सिबल है। ये एक इसकी मैंने हाई नेक ली थी और एक ये उसमें ली थी, ये बनानी कपड़े में ली थी और एक ये वाइट ली थी, ये वाली, ये मुझे बहुत अच्छा, और ये माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। ये ली टाइट्स भी मैंने उसकी काफ़ी ले ली हैं, टाइट्स उसकी नहीं है, उसके पैंट्स जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया है। अच्छा ये वाली जो टाइट मैंने ली है ना, ये भी इसका कलर और फैब्रिक तो आपको शायद आइडिया हो रहा है कि नहीं हो रहा वीडियो में, बहुत अच्छा फैब्रिक है। ये मैंने उसके साथ फिर कर लिया था, ये देखें ऐसे पेड़ बन गया था। अच्छा जी ये ड्रेस देखे आएगा, ये ब्लैक में बड़ी बड़ी खुली ली है मैंने, बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ये ऐसा फैब्रिक है ख़राब नहीं होने वाला और दूसरा इस पर बुर भी नहीं आएगी और स्टेन भी कोई नहीं इस पर रुकता। और इसके साथ अच्छा इतनी मैंने शॉपिंग की है और पहले भी कपड़े मेरे कि मेरे पास हैंगर कम पड़ गए हैं, अलमारियों में अब जगह नहीं है, तो मैंने कपड़ों को भी शॉपर्स में बंडल बना के और वो जो मेरा ड्राइंग रूम वाला टेबल है उसके नीचे रखा हुआ है। तो इससे पहले भी जब मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे तो जो कल पिछले साल के थे वो मैंने दे दिए थे जिस जिसको ज़रूरत थी, और जो गर्मियों के रखे थे वो भी जिसको देने थे दे दिए। अब मैं सोच रही थी तो अम्मी को मैंने आधे कपड़े दिखाए आधे नहीं दिखाए, फिर वो मुझे गुस्सा होती है कि तुम इतनी शॉपिंग क्यों करती हो। और ये भी मैंने सेपरेट ली थी, इसकी टाइट बहुत मुझे प्यारी लगी थी, ये डिज़ाइनिंग हुई है, ये देखिए। मेरी मामा ने मेरे शौक भी बहुत सारे पूरे किए थे और मैं भी अपनी बेटी के बहुत करती हूँ कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लूँ। और एक ही आयत के लिए लिया मैंने। ये कपड़े लेते हुए मैंने ये इस बात का ख्याल रखा है कि फैंसी भी हों और गर्म भी हों और कैजुअल फंक्शन जहाँ भी जाना हो ये हो जाए। आयत फातिमा के लिए माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट और मज़े का है ना बहुत अच्छा लगा था। ये भी मुझे कलर स्कीम अच्छा, ये भी मैंने शर्ट जो है वो बिल्कुल सेपरेट ली थी और ये कहीं से मुझे इसके लिए कैपरी पसंद आया था, इसका भी घर आके फिर मैंने पेयर बनाया। अच्छा रात को बहुत लेट हम आए और आने के बाद सारे कपड़े मैंने निकाल लिए और मैं उस वक्त तक सोई नहीं, फिर मैंने सबकी सेटिंग की, सबके पेयर बनाए और ये देखिए इसके साथ। अच्छा आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कि मेरी शॉपिंग कैसी है, मेरी चॉइस कैसी है और जो मैंने सेटिंग की है वो मैंने ठीक की है। अगर किसी और का किसी के साथ मैच बनता है तो वो भी बता दीजिएगा। और ये भी फैब्रिक अच्छा है, ये लाइनिंग वाला है और यहाँ से इसके कट लगा हुआ है जी। तो आज मैं ऐसे पूरी शॉपिंग तो आप लोगों को नहीं दिखा सकी, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी और भी चीज़ नहीं। अभी ये पूरा शॉपर भरा हुआ है, इसमें सारी आयत की टाइट्स और पैंट्स हैं और कुमेल के बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे शॉपिंग है, मेरे जूते हैं, बच्चों के जूते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा कल वाली वीडियो में मैं वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। और आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं, तो इंशाल्लाह कल फिर नए व्लॉग में आऊँगी। और रही बात, हाँ वो मुझे कमेंट आया था परांदे का, वो मैंने पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में बताया है, मैं घर में अकेली हूँ, कभी घर में गेस्ट होते हैं, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कोई आ जाता है और बच्चों के साथ अकेडमी को देखना और ऑनलाइन वर्क करना, वीडियो बनाना, चैनल को चलाना, ख़ास तौर पे अपने अल्लाह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो सिर्फ इबादत से तो काम नहीं ना चलेगा, तो अपने रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, साथ साथ फिर सारा मैनेज करके बैलेंस के साथ चल रही हूँ। वो मेरे परांदे सारे निकाल के स्टोर से लाई थी, वो एक शॉपर में रखे हैं और मुझे वो बिल्कुल नहीं मिल रहे कि वो कहाँ है। और जो वो कुमेल के रूम के साथ जो स्टोर है उसको चेक करने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको तो फिर मैं कहती हूँ मोमो के पास टाइम नहीं होता, वो भी अपना वर्क करके चली जाती है। बाजी परवीन की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी सफाई जैसे ही करती हैं तो वो घर चली जाती है, तो किसी दिन निकालूंगी। और यही एक परांदा जो है ना, ये तो मेरी यहाँ पे हैंग हुआ होता है, तो मैं जब भी पकड़ती हूँ इसको जल्दी से इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। और ब्लैक कलर का मेरे पास तो नहीं है, ब्लैक कलर का जो परांदा है ना, अब ये है कि उसमें भी टाइम लगेगा, जो बाज़ार से मिलते हैं वो धागा अच्छा नहीं होता,
तो पहले तो जब मैं छोटी थी सब लोगों को बनाने आते थे, अब तो कोई कोई है जिनको ये चीज़ें बनानी आती। तो फिर ब्लैक कलर का धागा लाऊंगी, उसका सामान लाऊंगी, ब्लैक कलर का तैयार करवाऊंगी, तो वो भी यूज़ करूंगी। एक रफ सा मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको भी ढूंढगी। तो थोड़ा सा टाइम, आज तो नहीं निकल सकता, टाइम निकाल के इंशाल्लाह वो सारे निकालूंगी और फिर चेंज करूंगी। तो अभी इस एक से ही काम चल रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हमें रखिएगा दुआओं में याद। और ख़ास तौर पे मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, सबको मैं इस बात पे बहुत मोटिवेट करती हूँ कि प्लीज़ 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 प्लीज़, हम लोग बहुत ख़ास हैं, हम इतने ख़ास हैं कि हम किसके उम्मती हैं। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उनका वाक़या जो हमारी छोटे होते बचपन में हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ऐड किया गया है कि जो औरतों पे कूड़ा फेंकती थी, आपने उसके साथ कैसा सलूक किया। तो प्लीज़ ये ना ज़हन में सोचें कि उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया, उसने मेरे साथ ज़्यादती की है, उसने बहुत गलत किया है। होता है ऐसा। आप लोगों को मैं कभी जैसे जैसे मौका मिलेगा अपनी वीडियोस में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कुछ सहा है और किन करीबी रिश्तों ने मेरे साथ क्या क्या कुछ किया है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब से मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क में मुब्तला हुई है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, उन्होंने मेरे दिल को इतना खूबसूरत बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया। कोई मेरे साथ बुरा भी करे तो मेरा दिल करता है कि मैं अच्छा करूं। मैं भी पहले सोचती थी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन जो मेरे साथ बुरा करेगा मैंने उसको छोड़ना नहीं, ऐसा सोच रखती थी मैं कि मैं बुरा नहीं करती तो मेरे साथ कोई गलत क्यों करे। तो देखिए अल्लाह ने मुझे कौन सी दौलत दी है, वो खुद रहमान रहीम करीम है ना, उसने मेरे दिल को इतना अच्छा बना दिया है। अब भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अपने अल्लाह के रज़ा के लिए सबको माफ़ करना है, मुझे उनके साथ भी अच्छा सलूक करना है जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह ने जो मुझे दी है, मैं इस पर लाखों करोड़ों उसका शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत मेहरबान है और उसने मुझे इतना अच्छा बना दिया है। तो ये बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप अपने भाई से, बहन से या किसी भी रिश्ते से नाराज़ हैं तो इस बात को नहीं सोचें कि वो गलत है तो मैं ठीक हूँ। दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह से कमिटमेंट करें कि अल्लाह भी आपकी रज़ा के लिए अपने उस रिश्ते को माफ़ कर रहा हूँ, तो आप मेरी इस नेकी को कबूल करें। आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके नबी से मोहब्बत करता हूँ, आपके नबी की उम्मतियों से मोहब्बत करता हूँ, और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दिलो जान, अपने बच्चों, अपने माँ बाप सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, हम उनके सदक़े से, अपने प्यारे के नबी के सदक़े में सबको माफ़ करते हैं। और सबके साथ देखिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कितनी है, तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। अच्छा, लोग समझते ना अब इसके साथ इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं कि मेरे साथ इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, यकीन माने कि मुझे अभी इतनी परमिशन भी नहीं है कि मैं इतनी डिटेल में अपने घर की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। बेशक आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और फ्यूचर में ये मेरे काम आने वाली हैं चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़रूरी है मुझे अपने हस्बैंड की इजाज़त से सब कुछ करना है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बिलीव मी, अगर मेरा ईमान कमज़ोर होता और मेरी अल्लाह के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत ना होती तो ना जाने में क्या कर बैठती। और मैं जो इतना, मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, जो मैं सुकून से हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे सुकून दिया है। और जिनके पास बहुत कुछ भी है ना, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो महलों में रहती है और उनको सुकून की नींद नहीं आती, वो सुकून से नहीं है। यकीन माने अल्लाह से दूर रह के हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैंने चैनल बनाया, मैं चैनल बना रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ, मैं जितना हो सकता है मैं फैशन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन नहीं, रस्सी को पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, अपने भूले नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा बुरा वक्त आए, अल्लाह मुझे हदायत दे और दिए रखे और मेरी हिफाजत करे। तो बाकी ज़रूरी था और मजबूरियाँ थी या जो भी था, सारी मेरी बातें कुछ जो होती है वो डिटेल में अल्लाह से होती हैं। और जब मेरे दिल को उस बात, अल्लाह से बात करने के बाद जब मेरे दिल को सुकून मिलता है तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे अल्लाह ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। तो दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल फिर मज़े मज़े की बातें करेंगे और चीज़ें दिखाऊंगी और अपनी रूटीन की शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।